Hello everyone, welcome to my channel. My name is Amandeep. I am a maths and aptitude trainer. In this video, I am going to discuss next topic of aptitude, which is based on simple and compound interest. So what exactly simple and compound interest is वो हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल से. ये टॉपिक कनेक्टेड है परसेंटेजेस के साथ. अगर आपने परसेंटेजेस अच्छे से पिक करा हुआ है, आपको अच्छे से आता है, तो इस चैप्टर में बहुत डिफिकल्टी होनी नहीं चाहिए. सो हम इस सेशन को डिवाइड करेंगे. पहले हम सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, उसके क्या क्या वैरायटी होती है. कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे अपन कुछ फंडामेंटल, एंड देन इसके बाद हम बात करेंगे कि सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट कैसे कैलकुलेट की जाती है. इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. द सेशन विल बी रेलेवेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CAT, ZAT, GRE, GMAT, any of the aptitude tests like campus placement, CUET, IPM and so on. The concepts will be same. Of course, the level of difficulties are different of questions. So you need to attend this session, pause this video, and then practice according to the exams you are appearing for. The concepts will be same, right? So let's move on. आगे बात करते हैं, हम सीधे शुरू करते हैं टॉपिक. What exactly simple and compound interest is? So if you talk about interest, what is interest? Interest का मतलब होता है the extra amount paid by the borrower. So let's say we have, let's say हमारा कोई दो दोस्त हैं A और B. A और B के बीच में कुछ पैसे का एक्सचेंज होता है. A जो है वो B को let's say 1000 रुपये देता है और B जो है वो 1000 रुपये रिटर्न करता है. तो A ने 1000 रुपये B को दिए और B ने वापस 1000 रुपये दे दिए. इसका मतलब ये तो फ्रेंडली टर्म्स के बेसिस पे आपने पैसे का एक्सचेंज किया. लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ, एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं किया, लेकिन अगर मान लेते हैं दो दोस्त हैं A और B, और A और B के बीच में कुछ पैसे का एक्सचेंज इस टाइप से होता है कि A जो है वो 1000 रुपये देता है और B उसे रिटर्न करता है, मान लेते हैं 1200 रुपये. दैट मीन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज हुआ है. लिए तो हमने 1000 थे, पे करना पड़ रहा है 1200. दैट मीन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज हुआ है. तो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज हुआ है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट. तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, जितना ही भी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं या उधार लेते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल. सो दिस इज प्रिंसिपल. जितना हमें वापस करना पड़ता है, फाइनल वैल्यू या हमें बैंक वाले वापस देते हैं या हमको बैंक को देना पड़ रहा है, दैट इज अमाउंट. सो प्रिंसिपल का मतलब होता है जितना हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं और हमको फाइनली जो वैल्यू मिलती है, दैट इज अमाउंट. ठीक है. इन दोनों में जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस आपका आ रहा है 200 रुपये का. तो ये जो 200 रुपये का डिफरेंस है ना, बस यही हमारा इंटरेस्ट है. सो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द बोरोवर. चाहो तो लिख के रखिएगा सबसे पहले एक स्टेटमेंट कि इंटरेस्ट मीन्स एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द बोरोवर. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 1000 रुपये थे, 1000 रुपये के ऊपर आपको 200 रुपये देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा. 1000 रुपये पे आपको 200 देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा. मतलब ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये आपका हो गया इंटरेस्ट. पर यूजुअली इंटरेस्ट जो होता है वो हम ऐसे रुपीज़ वाइज नहीं बताते हैं, हम इस पर बताते हैं परसेंटेज वाइज. हम आउट ऑफ 100 पे बता देते हैं कि एक कॉमन स्केलिंग कर लो कि 1000 रुपये पे अगर 200 रुपये देना पड़ रहा है तो 5000 पे कितना होगा, 5 टाइम्स 1000 रुपये. तो ऐसा ना करते हुए हम क्या करते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं 100 रुपये पे, परसेंट बना देते हैं, है ना, बिकॉज आउट ऑफ 100 हो गया. तो अगर 1000 पे अगर 200 है, आई कैन स्ट्रेट अवे से 100 पे कितना होगा, 100 पे होगा 20. तो व्हेन यू डिफाइन ऑन 100 द वैल्यू बिकम परसेंट. तो आई कैन स्ट्रेट अवे से कि 20% आपका इंटरेस्ट है. इसका मतलब ये हुआ कि वॉट एवर यू विल वॉट एवर यू विल बोरो, 20% आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा. सो लेट्स से अगर मैं 10,000 रुपये लेता हूँ तो 10,000 का 20% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा. अगर मैं 12,000 रुपये उधार लेता हूँ दोस्त से तो मुझे 12,000 का 20% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा. वॉट एवर यू विल टेक, यू हैव टू गिव एक्स्ट्रा 20% ऑफ द वैल्यू. सो अगर मैं 5,000 रुपये लेता हूँ तो 5,000 का 20% निकाल के एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. दैट इज इंटरेस्ट. इसको हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो R% का मतलब होता है कि आपने कितना देना है 100 के ऊपर. अब वो 1000 पे निकालो चाहे 100 पे निकालो, बात तो एक ही है. तो हमने डिफाइन कर दिया उसको, कैसे हमने डिफाइन कर दिया एज अ परसेंट. ठीक है. तो आई थिंक मालूम पड़ रहा है आपको कि प्रिंसिपल होता है, अमाउंट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है. अब क्या होता है, जैसे ये 20% मैंने बोला कि 20% यू विल गिव मी एक्स्ट्रा. दिस इज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, लेट्स से 1 ईयर, राइट. सो अगर 1 साल का 20% है तो बताइए कितना हुआ 4 साल का, राइट. या अगर मैं इंटरेस्ट पैसा तो आपसे आज देता हूँ तो आप बोलते हो कि भाई 20% दे देना साल भर के एंड में एक्स्ट्रा. लेकिन अगर साल भर तक पैसा मैं वापस नहीं कर पाया तो 2 साल के बाद अगर दे रहा हूँ मैं, या 3 साल के बाद दे रहा हूँ अगर मैं, तो उसके अकॉर्डिंगली रेट जो होगा ये बढ़ जाएगा ना, क्योंकि ये होता है यूजुअली होता है पर एनम. इसमें भी हम डिफरेंट केसेस देखेंगे कि पर एनम है,
ठीक है, या क्वार्टरली है या मंथ, 6 महीने का निकालना है अगर आपको हाफ ईयरली का, तो हाउ विल वी कैलकुलेट? बट द आइडिया इज कि एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द बोरोवर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। सो इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया? इंटरेस्ट का डेफिनेशन आ गया, व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द बोरोवर, बाय द बोरोवर। तो जो बोरो कर रहा है वो कितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अब बोरोवर मतलब ऐसा नहीं कि बैंक आपसे बोरो कर रहा है, आप डिपॉजिट कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, बट आइडिया इज कि इंटरेस्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय दी बोरोवर, ठीक है। तो आई कैन ऑल्सो राइट दैट इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा अमाउंट जितना वापस किया जा रहा है माइनस जितना लिया था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। और आई कैन से अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन ये जरूरत पड़ेगी हमें, हम देखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये आपका हुआ बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल। अब कौन सी टर्म्स बताई मैंने आपको, उसके बारे में बात कर लेते हैं। टर्म्स मैंने बताई आपको सबसे पहले तो कि एक होगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल का मतलब होगा जितना भी आप उधार लेते हो, बोरो करते हो या बैंक में डिपॉजिट करते हो, डिफाइन किया जाएगा पी से। उसके बाद में आता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है आपको फाइनली कितना देना पड़ रहा है, इसको डिनोट किया जाएगा अल्फ़ाबेट ए से। उसके बाद में होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन किया जाएगा परसेंटेज वाइज, दैट मीन्स हो जाएगा R%, स्मॉल r लिख सकते हैं, कैपिटल भी लिख सकते हैं। उसके बाद में होगा टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हो, तो टाइम पीरियड ऑफ दी टेन्योर जो भी होगा आपका, जितना टाइम के लिए आपने लिया है उसको हम n बोल सकते हैं या t बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ये आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई कि प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड पीरियड। इंटरेस्ट को हम बोल सकते हैं एक्चुअली आई, ठीक है। एक्चुअली ये इंटरेस्ट जो है इसको हम आई या कुछ और लिखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की केस में हम ऐसा ही लिखेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में सी लिख देंगे, ठीक है। तो फिलहाल याद रखना कि ये आपकी टर्म्स होती है। इंटरेस्ट का मतलब हो गया एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय दी बोरोवर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सिंपली अगर बात करें कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा रहेगा आपकी इनिशियल वैल्यू पे, कभी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। एक बार आपने आज जो पैसा दे दिया या उधार ले लिया तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आज से 5 साल बाद भी इसी अमाउंट पे होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा? जैसे आपने सुना होगा कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। बट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जिसमें आपने जब ट्रांजैक्शन आपका बन रहा था, जब आप ये डील कर रहे थे, तब उस टाइम पे जो पैसा था बस उसी पैसे पे सारा हिसाब किताब कैलकुलेशन होगा कि आज मैंने अगर 50,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो आज से 10 साल 15 साल के बाद भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो उस अमाउंट पे ही होगा जो मैंने डिपॉजिट किया था एट द टाइम ऑफ डीलिंग, राइट। कभी वैल्यू अपडेट नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। तो इतना मुझे मालूम है। एग्जांपल की बात करते हैं, लेट्स से अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट में कभी वैल्यू अपडेट नहीं होनी है। कभी वैल्यू अगर अपडेट नहीं होगी इसका मतलब क्या हो गया कि सपोज मान लेते हैं प्रिंसिपल आपका है 12,000 रुपये, मैंने बोला लेट्स से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, ठीक है। इतना आपसे लिया जा रहा है पर एनम 1 साल के लिए, और मान लेते हैं जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो मैंने दे दिया आपको लेट्स से 3 साल, 3 ईयर्स, और मैंने आपको बोल दिया कि दिस इज द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैंने बोल दिया आपको। इसका मतलब है कि आपको 5% देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो 12,000 का आप 5% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 125 यानी 600 रुपये आ जाएगा। ये तो 1 साल का हुआ, ऐसे 3 साल का निकालना है तो अब 3 का मल्टीप्लाई चाहे यहाँ करो चाहे यहाँ करो, बात तो एक ही है, तो आ जाएगा 1,800 रुपये। यानी 1,800 रुपये आपका जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने 12,000 रुपये उधार लिए थे तो आपको फाइनली कितना करना पड़ेगा? फाइनली करना पड़ेगा आपको 12,000 ऐड करके 13800। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिटर्न, ठीक है। तो करा क्या आपने? देखिए आपने बहुत सिंपल सा काम किया। आपने इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? इंटरेस्ट का मतलब हो गया R% ऑफ P, याद रखिएगा R% ऑफ P, क्योंकि परसेंट कभी इंडिविजुअल टर्म नहीं होती है। तो यहाँ पे जो मैंने R लिखा है ये किसका है? ऑफकोर्स प्रिंसिपल का है। तो आई कैन से इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? R% ऑफ P। ये तो 1 साल का हुआ तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी R/100 इंटू हो जाएगा P। तो आई कैन राइट स्ट्रेट अवे कि इंटरेस्ट का वैल्यू कितना बनेगा? वो बनेगा P इंटू R डिवाइड बाय 100। अभी तो 1 साल का हुआ, मुझे 1 का नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे ईयर का चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स n। तो कैन राइट ये आपका, क्योंकि एवरी ईयर सेम रहने वाला है,
एवरी ईयर सेम रहेगा इंटरेस्ट। तो अगर एक साल का आपका इंटरेस्ट लेट्स से 600 बन गया तो एवरी ईयर 600 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 600, अगले साल भी 600, अगले साल भी 600, 3 साल कितना बन गया, 3 साल का बन गया 1800 रुपये। दैट मीन्स फॉर्मूला आपने स्कूलों में पढ़ा ही होगा, मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दिया, शायद ज़्यादा टाइम ना लिया हो। इंटरेस्ट का मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया, यू टॉक अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। तो आई कैन स्ट्रेट अवे से दैट सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन बाय प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100। ये तो आपने R% निकाला फॉर हाउ मेनी ईयर्स, फॉर लेट्स से फॉर n ईयर्स। तो दैट्स वाई इंटरेस्ट क्या बनेगा, P इंटू R इंटू N और T। अगर आपको T लिखना है, T लिखा है अगर आपने तो T लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता उससे, T इज द टाइम पीरियड, ठीक है। तो PRT अपॉन 100 भी यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अमाउंट पे। अमाउंट कैसे निकालते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आई कैन स्ट्रेट अवे से कि अमाउंट का फॉर्मूला बनेगा प्रिंसिपल इज P, इंटरेस्ट मेरा है PRT या N, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, अपॉन 100। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या बनेगा सिंपल इंटरेस्ट केस में, वो बनेगा P इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं आप कि अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस RT बाय 100 होता है इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, है ना। और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो PRT बाय 100। अमाउंट चाहिए P इंटू 1 प्लस RT बाय 100, है ना, आपने ऐड कर दिया इनको। और अगर अमाउंट नहीं चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए तो PRT बाय 100, कोई परेशानी नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे हम ये भी सोच सकते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं, ओके सपोज अगर मान लेते हैं यहाँ पे ठीक है, जैसे ये 5% एक साल का है, 5% एक साल का है तो कितना हुआ 3 साल का। तो आप ध्यान से देखिए ये 5 इंटू 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 3 का मल्टीप्लाई आप अभी कर दो या बाद में करो, फर्क क्या पड़ रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको मैं कलेक्टिव एक टर्म मान लूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि एक साल का 5% तो कितना हुआ 3 साल का, 3 साल का हो गया 15%। तो अगर आप डायरेक्टली 15% निकालेंगे तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत आसान है, क्वेश्चन मेंटली आपसे बनने चाहिए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूँ तो ये करना नहीं है इतना सारा कुछ, आपको क्या करना है, 12,000 है, 12,000, 5% 3 साल, तो एक साल का 5% कितना हुआ 3 साल का 15%, सीधे सीधे 15% निकालो इसका, तो 10% हो गया 1200, तो 5 हो गया 600, तो 1200 और 600 कितना होता है, वो होता है 1800 रुपये। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप इस चीज़ को। याद रखना कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में रेट और टाइम डायरेक्टली मल्टीप्लाई होके जो परसेंटेज आएगा उतना वैल्यू उतना परसेंटेज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ सिंपल इंटरेस्ट का। अभी इसमें और भी चीज़ें बाकी हैं तो इसको मैं रिमूव करता हूँ, जो काम की चीज़ें हमने पढ़ी वो लिख देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी कि इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, सॉरी सबसे पहला कॉन्सेप्ट ना आया कि इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ। इंटरेस्ट का मतलब हुआ एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द बोरोवर, आई कैन राइट A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। आई कैन ऑल्सो राइट दैट इंटरेस्ट जो निकालना होगा वो कैसे निकालेंगे, इट इज़ नथिंग बट सिंपली R% ऑफ P, R% निकाल लीजिए P का, ठीक है। R% ऑफ P मतलब जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया प्रिंसिपल का। लेकिन अगर एवरी ईयर सेम है तो लगेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट वाले केस में हम क्या करेंगे, R% निकालेंगे तो R बाय 100 इंटू P आएगा। लेकिन क्योंकि वो टाइम दिया हुआ है T ईयर्स या N ईयर्स, दैट्स वाई आई विल मल्टीप्लाई, तो फॉर्मूला बनेगा PRT बाय 100। और अगर इसमें अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए निकालने की क्या करेंगे, वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R इंटू T अपॉन 100 यूज़ करेंगे, राइट। तो एक आपका फॉर्मूला ये आ गया, सॉरी फॉर्मूला तो वैसे ये भी होगा काम का, कॉन्सेप्ट ये भी काम का है आपके लिए। ये आपका सेकंड नंबर आ गया पॉइंट, ये आपका थर्ड नंबर का पॉइंट आ गया। अब आते हैं चौथे नंबर पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट और लिखता हूँ मैं, जैसे सपोज मान लेते हैं कि मैंने कुछ पैसा डिपॉजिट किया P, ठीक है। तो एक साल बाद अमाउंट क्या बनेगा, एक साल बाद अमाउंट बनेगा प्रिंसिपल और एक साल का इंटरेस्ट, P प्लस I बनेगा। भैया आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया और भूल गए, एक साल बाद जाके चेक किया तो क्या मिलेगा, जितना डिपॉजिट किया था वो और एक साल का इंटरेस्ट, राइट। लेकिन अगर मान लेते हैं आपने 2 साल के बाद जाके चेक किया तो क्या मिलेगा, अगर आपने 2 साल के बाद जाके चेक किया तो आपको मिलेगा अमाउंट आफ्टर 2 ईयर दैट वुड बी इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस 2 साल का इंटरेस्ट, है ना। तो बहुत सिंपल लिख रहा हूँ मैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं बना रहा हूँ फॉर्मूले में, कॉमन सेंस लगा रहा हूँ। अगर मैं 3 साल के बाद जाके चेक करूँगा तो क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा अमाउंट आफ्टर 3 ईयर विल बी प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए, कैन आई स्ट्रेट अवे राइट कि अमाउंट आफ्टर n ईयर्स वो क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस n ईयर्स का इंटरेस्ट, I मतलब इंटरेस्ट, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ काम आएगा, जहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनेगी, क्वेश्चंस को पढ़ के आपको लगेगा कि तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट बन रहा है, तो हम ट्राई करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। एक क्वेश्चन मैं अभी आपको सुना देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में। एग्जाम्पल, a certain sum amounts to 12,000 in 3 years, 3 साल में वो 12,000 हो गया, एंड इट अमाउंट्स टू let's say 15,000 in 5 years। 3 साल में 12,000 हो गया और 5 साल में 15,000 हो गया। एग्जाम्पल, तो बोला बताइए इंटरेस्ट क्या होगा और इंटरेस्ट का रेट वगैरह दिया होगा, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी हमें वहाँ पे, हमें प्रिंसिपल वगैरह पूछ लिया होगा, इंटरेस्ट पूछ लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट से। तो ये बेसिक 4 चीज़ें याद रखनी है। और एक 5वां कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम बात करते हैं कि जब डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होगा, कि सिंपल इंटरेस्ट में भी रेट बदल रहे हैं, अलग अलग साल में अलग अलग रेट लग रहा है, उस केस में क्या होगा वो भी क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको। बट फिलहाल बात करते हैं एकदम बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन की। शुरू करते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹4,444 एट 10% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। अब ये पर एनम है, बहुत ध्यान से देखिएगा, टर्म्स को समझिए। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपका फंडामेंटल अच्छा है ना तो फिर आप ये वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लें, नहीं तो आप आराम से देखते जाइए, क्योंकि टारगेट है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना, सब सीखे हैं, तो धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। ठीक है, तो आगे चलते। देखिए ये बोला 10% पर एनम, 1 साल का 10%, तो 6 कितना हुआ, 6 महीने का। अगर साल भर का 10%, 6 महीने का 5%, तो सीधे सीधे 5% निकाल दो, आंसर आ जाएगा। बट अगर देखो ध्यान से, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो मिलेगा 4,444 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 6 महीने दिया है, दैट्स वाई 6/12। सो PRT अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 100। तो ये तो बहुत इजी हो गया ना। तो अब इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो कि हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप डायरेक्टली करो ना इसको, इस चीज़ को ध्यान से देखो। ये 1/2 आएगा तो ये 5 बन जाएगा, तो 5% निकाल लो, एक काम करो। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि साल भर का 10% तो कितना हुआ, 6 महीने का 5%। तो कैन वी कैलकुलेट 5%? यस, इजीली आप सॉल्व कीजिएगा इसको। 10% होगा 444.4, तो 5% होगा 222.2। तो कौन सा ऑप्शन होगा, 222.2, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर होगा। वेरी फंडामेंटल। आइडिया ये है कि ये लिखना नहीं है, मेंटली करना आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे, मेंटली करें। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2.5 ईयर ऑन 12,000 एट 10%। 2.5 साल के लिए, 1 साल का 10%, तो 2.5 साल का कितना हुआ, 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का मतलब होता है आधे का भी आधा, तो आधे का आधा कर दो। इसका 1/4 निकालना है, तो आधा हुआ 6,000 और उसका आधा हो गया 3,000। तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आपको मेंटली क्लिक करना चाहिए। तो PRT/100 करो, चाहे लॉजिकली करो, इट विल गिव यू सेम आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। बहुत टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है इसके ऊपर, ठीक है ना। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 10% फॉर 2 ईयर इज 2,400, फाइंड द सम। कुछ पैसे थे, बोला इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई 2,400 रुपये, इंटरेस्ट आया 2,400 रुपये का, कुछ सम था, सम मतलब प्रिंसिपल, और 10% का रेट था 2 साल के लिए। तो बोला बताइए सम क्या रहा होगा, सम का मतलब होता है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल ढूंढना है। तो डेटा की बात करूं तो प्रिंसिपल इज मिसिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हमको दिया हुआ है 10%, टाइम की बात करूं टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं वो भी दिया हुआ है फिलहाल, तो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2,400 रुपये। बोला बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। यू कैन डायरेक्टली यूज PRT/100, है ना, कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व तो कर ही सकते हैं, बट आई एम नॉट डूइंग दिस, हम इसको लॉजिकली करेंगे। ठीक है, वो देखते हैं, ये नहीं लगा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि भाई सिंपल इंटरेस्ट दिया सर्टन सम पे 10% फॉर 2 ईयर, 10% फॉर 2 ईयर का मतलब हो गया 20%। तो 20% का इंटरेस्ट 2,400 रुपये, यानी 20% किसका, याद कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो किस पे निकाला जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R जो दिया होता है, परसेंट दिया होता है, वो प्रिंसिपल निकालना होता है। तो 20% ऑफ व्हाट, ऑफ प्रिंसिपल, वो कितना दिया हुआ है 2,400 रुपये। ये समझ में आना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट कि भैया परसेंटेज जब पढ़ाया था तो बताया था कि परसेंटेज कभी इंडिविजुअल टर्म नहीं होती, हमेशा किसी नंबर की होती है। और यहाँ पे 20% किसका है, प्रिंसिपल का। तो 20% प्रिंसिपल का 2,400 रुपये है, तो 100% अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे पूरी वैल्यू मिल जाएगी प्रिंसिपल की। दिख रहा है 5 गुना करना है, तो 5 गुना कर दीजिए इसमें। 24 का आधा हुआ 12, तो 1200 इंटू दिस, आंसर कितना हो जाएगा 12,000। 5 टाइम्स किया, 12,000 इज द प्रिंसिपल। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली कर सकते हैं सॉल्व कि 20% का वैल्यू 2,400 है, तो 100% कितना होगा 5 टाइम्स। 5 टाइम कैसे किया, कभी भी 5 टाइम करना होता है जिसमें भी, तो हाफ कीजिए और 0 लगा दीजिए। तो हाफ किया तो 1200 और 0 लगा दीजिए। ठीक है,
तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये फॉर्मूले की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए अपने को वैसे तो। आगे चलते हैं। बोला व्हाट सम, कितना पैसा, यानी कि अगेन प्रिंसिपल की बात कर रहा है, ठीक है, क्यों पैसा कर रहे हो, तो व्हाट सम, कितना पैसा विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 306 इन 6 ईयर्स एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 306 रुपये का 6 साल में और 5% के रेट पे ये बोला हुआ है। तो ये बताइए 1 साल का 5% कितना हुआ, 6 साल का, 6 साल का हो गया 30%। तो 30% ऑफ प्रिंसिपल, 30% ऑफ प्रिंसिपल आपको कितना मिलना चाहिए, आपको मिलना चाहिए 306 रुपये, यही बोला हुआ है। तो 30% की वैल्यू 306 है, 30% इंटरेस्ट होगा किसका, प्रिंसिपल का, 30% ऑफ प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है, 306 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको। तो 30% की वैल्यू अगर 306 है तो कैन यू कैलकुलेट 100% की वैल्यू कितनी होगी, वेरी इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 306 इंटू 100 डिवाइड में आ जाएगा 30, 00 कट, ये हो जाएगा 1020, 1020 रुपये पे 5% पे 6 साल में 306 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आंसर आएगा 1020, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फॉर्मूला ना लगाएं, सिंपल परसेंटेज पे काम करें। ऑलराइट, कुछ लोग क्या करते हैं इसमें 100 रुपये वाली मेथड लगाते हैं। 100 वाली कैसे लगाते हैं कि 100 रुपये होता तो 1 साल का 5%, तो 6 साल का 30%, यानी 130 होता, ठीक है। तो यहाँ पे 30 रुपये मिल रहे होते हैं। 100 रुपीज़ पे अगर 30 मिल रहे हैं, सो 306 के लिए क्या होगा, एक ही बात पड़ रही है बच्चों, आप कर तो वही रहे हो, देखो ध्यान से, तो बात तो वही पड़ रही है आपके लिए, आप कैलकुलेशन कैसे भी करो, ठीक है। तो आएगा 1020, बात वही पढ़ने वाली है। कैलकुलेशन को देखो वही पड़ रहा है। 30% ऑफ प्रिंसिपल इज 306, थोड़ी 100%, सेम लिखा है। 30% इज 106, तो हाउ मच इज 100%, ये वही चीज़ बन रही है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड अ सम दैट वुड अमाउंट्स टू 36,000, कितना पैसा, हाउ मच सम विल अमाउंट्स टू 36,000 अंडर सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर्स एट 10% पर एनम, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है इस बार, बोला अमाउंट्स टू, यानी अमाउंट दिया हुआ है, कितना प्रिंसिपल पता नहीं, कितना रेट दिया हुआ है 10% पर एनम, 1 साल का 10% है पर एनम, कितना दिया टाइम पीरियड दिया हुआ है 5 साल, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला हुआ है कि भैया कितना, फाइंड अ सम दैट वुड अमाउंट्स 36,000, यानी अमाउंट की वैल्यू दी हुई है 36,000। व्हाट सम विल अमाउंट्स टू 36,000 एट 10% इन 5 ईयर्स। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका फॉर्मूला था आपका अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस RT बाई 100, दिस वॉज द फॉर्मूला, यूज इट, डाल दो यहाँ पे, अमाउंट की वैल्यू आ जाएगा आंसर। ये नहीं लगाना आपको तो आप एक काम करो, आपको पता है इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आई कैन से इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 36,000 अगर आपका अमाउंट है और प्रिंसिपल को P मान लिया जाए, तो 36,000 माइनस प्रिंसिपल इज द इंटरेस्ट, 36,000 माइनस P इज द इंटरेस्ट। तो आई कैन यूज द फॉर्मूला 36,000 माइनस P इज द इंटरेस्ट, बट फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट का P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड डिवाइड बाय 100, राइट। मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3 ऑफकोर्स क्विकर होगी, जहाँ पे मेरा ज़्यादा फोकस होगा, बट फिलहाल इनको देख लेते हैं कि इनसे आप आंसर कैसे निकालेंगे। थर्ड मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान से देखनी है। फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 36,000 इज इक्वल टू P1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 10%, 5 ईयर, तो R इंटू डी कितना हो जाएगा 50%, तो 50 अपॉन क्या आ जाएगा 100, यानी कि 1/2। सो 36,000 इज इक्वल टू P इंटू 1/2 प्लस 1 विल बी गिव 3/2। When you cancel 3 1 जा तो आ जाएगा 12, तो 12,000 इंटू 2, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24,000। 24,000 प्रिंसिपल रहा होगा आपका, जो 5 साल में 10% पे 36,000 बन जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये, आपने पहले इंटरेस्ट फाइंड कर लिया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो सॉल्व कर लीजिए इसको। दिस माइनस P इज इक्वल टू क्या मिल रहा है P/2, बात तो वही पड़ रही है, देखो ध्यान से। सो 36,000 इज इक्वल टू P प्लस P/2, so this give you 36,000 is equal to 3P/2, कैंसिल किया 3 1 जा तो ये हो गया 12,000 का डबल किया तो कितना आ गया 24,000 इज द प्रिंसिपल। आ गया आपका आंसर, ठीक है। और थर्ड तरीका क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये सब मत करो, एक काम करो, ऐसा सोचो कि 100 रुपये होते, अगर 100 रुपये होते तो 5 साल में
10% पे यानी कि 50% इंटरेस्ट लग जाता तो कितना बन जाता भाई? 150 रुपये बन जाता। 100 रुपये होते तो 50 रुपये का इंटरेस्ट लग के 150 बन जाता। तो बन तो गया है 36,000। क्वेश्चन सॉल्व। 100 रुपये होते तो 150 बन जाते, पर बन गए हैं 36,000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 100 होता तो 150 होता, 36,000। अगर 100 कौन होता? प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या होता? 150। पर अमाउंट 36,000 है ना, तो आप निकाल लीजिए प्रिंसिपल कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपको मिलेगा 36,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 150। मैं तो बोलता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो और दिमाग लगाओ। कैसे? ध्यान से देखो। 50% बढ़ाया मतलब 1/2 बढ़ाया, तो परसेंटेज में बढ़ाया था। अगर 1/2 बढ़ाया है तो इसको 1/3 कम करना पड़ेगा टू गेट बैक टू द ओल्ड वैल्यू, है ना। अगर ये इससे 1/2 ज़्यादा है तो ये इससे 1/3 कम होगा। तो 1/3 निकालिए, 12,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ गया 24,000। 24,000 रुपये का आपका अमाउंट रहा होगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, यू कैन ईजिली हैंडल इट। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, अ सम ऑफ मनी बिकम 7/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। कोई पैसा था जो 7/5 गुना हो गया खुद का ही 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी इस बार आपको नंबर्स ना देते हुए कुछ कंडीशन दी हुई है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे देख लेते हैं। ये बोला है कि अगर प्रिंसिपल होता P, ठीक है, अगर प्रिंसिपल आपका होता P तो आपका अमाउंट कितना होता? तो आपका अमाउंट होता 7/5P, बिकॉज सर्टन सम यानी कि P अमाउंट्स टू 7/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। हाउ मेनी ईयर्स? 5 ईयर्स। तो ये हो गया 5 ईयर्स। बोला फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। R फाइंड करना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पहले किया था, या तो ये फॉर्मूला लगा लीजिए आप, या फिर आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, दोनों कर सकते हो, या फिर आप लगाइए 100 वाला मेथड। तो आई कैन यूज 7/5P इज इक्वल टू अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है तो R मान लिया, तो 5R/100, है ना। कर सकते हैं सॉल्व इसको। मेथड नंबर 2, अगर ये नहीं करना तो डिफरेंस ले लीजिए। इनका डिफरेंस कितना हुआ? 2/5P। सो इनका डिफरेंस हो गया 2/5P, है ना, बिकॉज माइनस करोगे ना, 7/5P माइनस P, 2/5P। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम पीरियड डिवाइड बाय 100। ये लगा लीजिए फॉर्मूला, यहाँ से भी आ जाएगा। देख लेते हैं आता है क्या। दोनों कट हो गए। 7/5 इज इक्वल टू 1 प्लस 5R/100। 1 को यहाँ भेज दिया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 - 5 डिवाइड बाय 5 एलसीएम लेने के बाद। एलसीएम ये तो 5 हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ आ गया R/20। ये हो गया 2/5 इंटू 20 इज इक्वल टू R। 40 डिवाइड बाय 5 तो R कितना हो गया? R हो गया 8%। इंटरेस्ट का रेट रहा होगा 8%। ठीक है, वेरी इजी। यहाँ पे आ जाओ, ये भी सेम ही देगा आंसर। P से P कट हो गया, ये 1 जा, ये 20 जा, सीधे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 2/5 इंटू 20 इज इक्वल टू R, यानी R की वैल्यू आ गई 40/5 यानी कि 8%। ठीक है, मेथड आपकी हो गई 2। या तो आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वहाँ से वैल्यू आ गई, पुट कर दिया PRT/100 में। और अगर ये नहीं करना था आपको तो क्या करा? फिर हमने लगा दिया डायरेक्ट फार्मूला। और ये भी नहीं करना है तो सबसे बेस्ट है 100 रुपीज़ वाला मेथड, वो लगाता हूँ, इसको रब करता हूँ। 100 वाला कैसे करेंगे देखिए। 100 रुपीज़ अगर प्रिंसिपल होता तो अमाउंट क्या बन जाता? अमाउंट बन जाता 7/5 इंटू 100 यानी कि 140, यानी 100 रुपये होते तो 140 बन जाते। तो इंटरेस्ट कितना मिला? इंटरेस्ट निकालने के करना पड़ता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 40 रुपये का इंटरेस्ट आया, ऐसा बोल सकते हैं। 100 रुपये होते 140 बन गए, यानी 40 रुपये का इंटरेस्ट। कितने साल में? 5 साल में। तो कितना हुआ? 1 साल में। 1 साल में हुआ 8 रुपये। 8 रुपये 100 रुपीज़ पे, 8 रुपये मिल रहे हैं 100 रुपीज़ पे, तो 8% ही तो हुआ। क्वेश्चन सॉल्व। डायरेक्ट सोचो, 100 रुपीज़ होते तो कितने बन जाते? 140। 100 होते तो 140 बन जाते, तो 40 रुपये का इंटरेस्ट होता। 40 रुपये का इंटरेस्ट 5 साल में है, तो कितना हुआ 1 साल में? 1 साल में 8 रुपये। 8 रुपये 100 रुपये पे मिल रहे हैं। 8 रुपये अगर 100 रुपये में मिल रहे हैं तो 8% ही हुआ ना, क्योंकि 100 पे तो डिफाइन करते हैं परसेंटेज को। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपका आंसर कितना होगा? 8%। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज अ सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ इन 10 years एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आप ये ट्राई कर सकते हैं।
वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और फिर सोल्यूशन देखिए, अपना आंसर चेक कीजिए। मैं करता हूँ सीधे 100 वाली मेथड। 100 रुपये होते तो 3 गुना मतलब 300 रुपये बन जाते। तो भैया इंटरेस्ट कितना मिला? एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय दी बोरोवर 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये का इंटरेस्ट कितने साल में? 10 साल में। तो कितना हुआ? 1 साल का। 1 साल का हो गया 20 रुपये। 20 रुपये 10 रुपये में मिलते हैं, तो आंसर कितना हुआ? आंसर हो गया 20%। थिंक लाइक दिस, ऐसे सोचो आप। बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, फॉर्मूला लगा के वैल्यू नहीं डालनी है, डायरेक्ट करो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम बिकम 5 टाइम्स इट्सेल्फ इन 20 ईयर? 100 रुपये अगर हैं तो 5 गुना हो जाने चाहिए, यानी 500 हो जाने चाहिए। कितने साल में? 20 साल में। तो इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हो गया 400 रुपये। अगर 20 साल में अगर आपको 400 रुपये मिलते हैं तो 1 ईयर में कितने मिलते हैं? 1 ईयर में मिलते हैं, डिवाइड बाय 20 किया तो 20 रुपीज़, है ना, 20 रुपये मिलते हैं। तो 1 साल में 20 रुपये मिलते हैं 100 रुपये के ऊपर। तो भैया बात तो 20% की बन गई ना फिर से। इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय द बोरोवर एवरी ईयर। एवरी ईयर निकालोगे तो पर एनम आ जाएगा। पर एनम को तो बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 100 पे निकाला है तो वही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा। फिर सोचिए, 5 गुना होना चाहिए। 100 रुपये डिपॉजिट करते, 100 रुपये प्रिंसिपल होता तो अमाउंट हो जाता 500 रुपये। इंटरेस्ट कितना आया? 400 रुपये। 400 रुपये का इंटरेस्ट 20 सालों के अंदर, तो एवरी ईयर कितना मिला? 20 रुपये। अरे भैया 20 रुपये 100 रुपये पे 20% ही बनाता है। तो फंडामेंटल्स याद रखो, आंसर कितना होगा? सीधे सीधे 20%। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में सम ऑफ मनी बिकम 15 टाइम्स इटसेल्फ एट 21% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट? कितने साल में? टाइम पूछ लिया इस बार। सम ऑफ मनी बिकम 15 टाइम, 15 गुना होना चाहिए 21% रेट पे। 21% रेट मतलब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर 100 रुपये होता प्रिंसिपल तो इंटरेस्ट कितना मिलता? इंटरेस्ट मिलता 21% के हिसाब से 21 रुपये पर ईयर। 21 रुपये एवरी ईयर मिलता आपको, 21 रुपीज़ एवरी ईयर। तो हम चाहते हैं कि 15 गुना हो जाना चाहिए, यानी हमने जो 100 रुपये दिए वो 1500 बन जाने चाहिए। यानी अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है तो अमाउंट होगा 1500, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? इंटरेस्ट हुआ 1400। हमको तो 1 साल में 21 ही मिलते हैं। अगर 1 साल में आपको 21 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है तो 1400 रुपये इंटरेस्ट बनाने के लिए कितने साल लगेंगे? आंसर आ जाएगा। फिर देखिए, प्रिंसिपल अगर 100 होता तो इंटरेस्ट होता 21 रुपीज़ पर ईयर, ₹21 पर ईयर। ठीक है, इसको रुपीज़ में मान लेते हैं अपन। तो भैया 100 रुपये के ऊपर अगर 21 रुपये का इंटरेस्ट है, पर हम चाहते हैं 100 का 1500 बन जाना चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना हुआ? 1400। भैया आपको तो 1 साल में 21 ही मिलते हैं। 1 साल में 21 रुपये, तो कितना होगा 1400 के लिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1400 डिवाइड बाय 21। 7 से किया तो 200, 7 से किया तो 3, तो आंसर कितना आएगा? 66, 2/3 ईयर्स। इतने साल लग जाएंगे, यानी आप तो भाई बुढ़े हो जाओगे, आपके पैसा किसी काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो 66 2/3 ईयर मतलब 66 साल, और 2/3 का मतलब हो गया 2/3 इंटू 12 कर लीजिए, यानी 8 महीने। 66 ईयर्स 8 मंथ, है ना, 66 ईयर्स 8 मंथ लगने वाले हैं। इसको 15 गुना होने में अगर 21% का रेट कर दिया जाए तो भी। ठीक है, आई होप दैट्स ओके। अब इसमें मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाऊंगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें फॉर्मूले से जाना चाहोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आपको देखो, सिर्फ ये क्वेश्चन करने का अप्रोच जो है ये ना लगाओ अगर आप, और फॉर्मूले बनाने बैठ गए तो फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा। कैसे? देखो, फिर प्रिंसिपल को P मान लिया तो अमाउंट हो गया 15P। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? वो आपको दिया हुआ 21%। तो आप डालिए फॉर्मूले में फिर। पर आपको ज़रूरत क्या है करने की? आप सीधे सीधे सोचो, 100 रुपये होते तो 21 रुपये मिलते, 15 गुना करने में 1400 रुपये चाहिए। तो सिंपल, 1 साल में अगर 21 मिलते हैं तो 1400 के लिए कितना लगेगा? सिंपल सोचा करो, 100 वाली मेथड बेस्ट है इसमें। आगे चलते हैं। ये बोला है अ सम ट्रिपल इटसेल्फ, 3 गुना हो गया इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 8 सालों के अंदर 3 गुना हो गया। इन हाउ मेनी ईयर्स द सम बिकम 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो 9 गुना कब होगा? क्वेश्चन को पॉज कीजिए और सोचिए। ट्रिपल हो गया 8 सालों के अंदर, तो 9 गुना कितने देर में होगा? हाउ मेनी ईयर्स? कहाँ गया? हाँ, ये रहा, हाउ मेनी ईयर्स। तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना कि 3 करने के लिए 8 साल तो 9 करने के लिए कितना। ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि जो आपने पैसा डिपॉजिट किया था वो तो वहीं पर है, जो बढ़ रहा है उसको देखो। मतलब अमाउंट का मामला क्या होता है? वो होता है P प्लस
n ईयर्स का इंटरेस्ट, यही बताया था, राइट इसका मतलब है सम पार्ट इज कांस्टेंट एंड सम पार्ट इज वेरिंग। तो आपको पहले कांस्टेंट वाला पार्ट अलग करना पड़ेगा, उसके बाद बात करनी पड़ेगी। देखो अगर मैं इसको बेसिक फार्मूला से करूँगा ना तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। बेसिक फार्मूला मतलब देखो ऐसे कि अगर मैं इसमें पूरा कैलकुलेशन करता हूँ कि 8 गुना ट्रिपल हो गया, तो पहले P था तो अमाउंट बन गया 3P, ठीक है, और टाइम लग गया 8 साल। यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, तो यहाँ से पहले आप रेट ढूंढ लीजिए, फिर रेट ढूंढने के बाद अगली कंडीशन यूज़ कीजिए कि भाई प्रिंसिपल अगर P है, हम चाहते हैं 9P बन जाए, रेट मिल जाएगा और टाइम ढूंढना पड़ेगा, रेट मिल जाएगा टाइम ढूंढना पड़ेगा, है ना, रेट यहाँ से मिल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। इनका डिफरेंस हो गया 2P, यानी इंटरेस्ट की वैल्यू 2P है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम हो गया 8 साल, डिवाइड में हो गया 100, P से P कट हो गया, R की वैल्यू आ जाएगी 200 डिवाइड बाई 8 यानी कि 25%, ठीक है। अब R आ गया तो R यहाँ डाल दो, अब निकालो टाइम पीरियड। तो अमाउंट कितना हो गया इस बार, अमाउंट हो गया 9P, प्रिंसिपल है P, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट हो गया 8P, डाल दीजिए फॉर्मूले में। सो 8P इज इक्वल टू P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 25, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 25, और टाइम पीरियड हमको निकालना है, और नीचे टाइम पीरियड निकालना है, और नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 100, तो P से P कट, 1 जा एंड 4 जा, तो T कितना आ गया, 8 चौक 32, 32 ईयर्स आ गए। तो मेरा आंसर 32 ईयर्स आएगा कि 32 साल लग जाएंगे 9 गुना करने के लिए, 9 टाइम करने के लिए 32 ईयर्स। तो ऐसा मत सोचना कि 3 के लिए 8 तो 9 के लिए 24, वो गलत है, ठीक है। फॉर्मूला वाले मेथड नहीं लगाना है। करना कैसे, ध्यान से देखिए, करना ये कि भाई अगर 100 रुपये होते तो 3 गुना मतलब 300 हो जाते, तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट सोचना है आपको हमेशा। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को अलग करके जो इंटरेस्ट बचा वो सोचना है। तो इंटरेस्ट हुआ 200 रुपये देने के लिए बैंक ने 8 साल लगा दिए। भाई 100 रुपये तो मेरे थे ना, उसमें अलग करो पहले, एक्स्ट्रा कितना आया 200, उसके लिए 8 साल लग गए। तो हम चाहते हैं कि 100 जो है वो 900 बनना चाहिए, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ 800। तो 200 के लिए अगर 8 साल है तो 800 के लिए 4 गुना के लिए कितना होगा, 4 गुना के लिए होगा 32 साल, 32 ईयर्स। दैट्स योर आंसर, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से करिए क्वेश्चन, ये तरीका लगाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। इन 8 ईयर अ सर्टेन सम डबल इटसेल्फ अंडर सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मेनी ईयर इट विल बिकम 4 टाइम्स। सेम कंडीशन, डबल हो गया 8 साल में, तो 100 रुपये होते तो 200 बन जाते, तो एक्स्ट्रा कितना आया, 100 रुपये एक्स्ट्रा आया। इस 100 रुपये के लिए आपको कितने लग गए साल, 8 साल लग गए। तो बोला बताइए 4 गुना करना है, यदि 100 रुपये होने चाहिए 400 बन जाने चाहिए, तो कितना एक्स्ट्रा हुआ बच्चों, 300। तो 300 रुपये के लिए कितना लगेगा, ध्यान से देखिए, एक्स्ट्रा 100 थे तो 200 बन गए 8 साल में। तो इंटरेस्ट कितना आया, इंटरेस्ट आया, डिफरेंस कर लिया 100 रुपये। 100 रुपये के लिए अगर 8 साल लगते हैं तो 300 रुपये के लिए 3 गुना यानी 24 साल लगेंगे। आंसर आएगा 24 ईयर्स इस केस में। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। इट सेज अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 12,000 आफ्टर 2 years and amounts to 19,500 in 7 years at simple interest. Find the sum as well as the rate of interest. So question is based on simple interest and it is based on the equation format. It says एक अमाउंट था जो 12,000 बन गया 2 सालों के अंदर. It amounts to 12,000 in 2 years and 19,500 in 7 years. अब होता क्या, ध्यान से देखिए, होता ये कि फॉर्मूला है अमाउंट आफ्टर n years इज एक्चुअली इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस n years का इंटरेस्ट. ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है आप वुड रिकमेंड कि पहले देख लीजिए, अदरवाइज मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपने कुछ पैसा डिपॉजिट किया P, 1 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद बोलते हैं अमाउंट आफ्टर 1 year, उसमें क्या क्या मिलेगा भाई, जो पैसा डिपॉजिट किया था वो तो रहेगा ही, लेकिन आपको उस पर 1 साल का इंटरेस्ट मिल चुका होगा. फिर आपने 2 साल बाद जाके चेक किया तो क्या मिलेगा, तो अमाउंट आफ्टर 2 year, उसमें क्या होगा भाई, जो डिपॉजिट किया था वो, और अब आपको 2 साल का इंटरेस्ट मिल चुका होगा. और वैसे ही अगर मैं 3 साल की बात करूँ, 3 साल के बाद क्या मिलेगा, प्रिंसिपल जो डिपॉजिट किया था वो, और 3 साल का इंटरेस्ट उसमें जुड़ चुका होगा. तो आई कैन डायरेक्टली राइट दैट अमाउंट आफ्टर n years इज P plus NI, राइट. सो अमाउंट आफ्टर n years इज इक्वल टू P प्रिंसिपल प्लस n years का इंटरेस्ट. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करता हूँ. तो 2 साल के बाद 12,000 मिल गए, मतलब जो प्रिंसिपल था वो और साथ में 2 साल का इंटरेस्ट, वो मिला के हो गया 12,000. फिर बोला है कि 19,500 बन गया 7 साल में, यानी प्रिंसिपल और 7 सालों का जो इंटरेस्ट है वो मिला के कितना हो गया 19,500, 19,500.
राइट। इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको यहाँ से इंटरेस्ट की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी और इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा स्ट्रेट अवे, है ना। ये 19,500 लिखा है। तो अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, डिफरेंस लेता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 5 ईयर्स का इंटरेस्ट। 5 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा, 7,500, 7500। आई होप मालूम पड़ रहा है आपको ये। तो अगर 5 साल का इंटरेस्ट 7,500 है तो बताइए 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा। डिवाइड बाय 5 कर देते हैं, 5 1 5, 25, 1500 रुपये आ जाएगा। 1500 रुपये का इंटरेस्ट है, किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। सो प्रिंसिपल 2i की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 3000। सो प्रिंसिपल प्लस 3000 इज इक्वल टू 12,000, जिससे आपको मिल जाएगा कि प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी 9,000। 9,000 का प्रिंसिपल है और 1500 रुपये का इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑन 100। तो अगर 9,000 रुपये पे अगर आपको 1500 रुपये का इंटरेस्ट पड़ रहा है तो 100 रुपये पे अगर निकाल लोगे तो परसेंट बन जाएगा, है ना। डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, आपको बताई थी कि रेट क्या होता है। रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन 100, कितना परसेंट 100 पे। तो डायरेक्टली आ जाएगा इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू कर दीजिए 100, ऐसा बनेगा। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये हो गया 1/6 इंटू 100 विच मेक 16.66%। रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 16.6% और इंटरेस्ट की वैल्यू रहेगी 1500 रुपये, प्रिंसिपल रहेगा 9,000 रुपये। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। A sum yields 5,400 more interest when lent at 37% per annum simple interest then when lent at 33% per annum simple interest in 6 years. Find the sum. ठीक है, आपको बोला है कि 5,400 ज़्यादा मिलते हैं अगर हम 37% पे दे इंटरेस्ट कंपेयर टू 33%। तो अगर आपने एक पैसा 33% की बजाय 37% पे दे दिया तो आपको 5,100 ज़्यादा मिलेंगे 6 सालों के अंदर। तो बताइए सम क्या रहेगा। तो बहुत इजीली कर सकते हैं आप इसको। अब मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, मैं लॉजिकली करूँगा। देखिए, हम ये सोच सकते हैं कि अगर 37% और 33% है, वो किसका है, वो प्रिंसिपल का है। बट बिकॉज द बेस आर सेम दैट्स वाई वी कैन मल्टीप्लाई एंड वी कैन सब्ट्रैक्ट द परसेंट एंड ऐड द परसेंट जरूरत पड़ने पे। तो 37% 1 साल का, 33% 1 साल का, कहने का मतलब है डिफरेंस हुआ 4%, 4% का डिफरेंस हो गया 1 साल का। तो कितना हो गया 6 साल का। मल्टीप्लाई बाय 6 कर लीजिए, या कह लीजिए कि अगर डिफरेंस 6 साल में अगर डिफरेंस बन रहा है 5,400 का, तो 1 साल में कितना पड़ेगा। डिवाइड बाय 6 कर दीजिए, आ जाएगा 900 रुपये। 900 रुपये का डिफरेंस आ रहा है 1 साल के अंदर, और 900% का डिफरेंस 4% है। कि ये 4% का डिफरेंस बन रहा है, वही तो आपका 900 है। और ये 4% किस चीज़ का है, 4% ऑफ द प्रिंसिपल है, 4% ऑफ प्रिंसिपल। तो 4% की वैल्यू अगर 900 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ 25 टाइम्स। 25 टाइम्स करोगे 9 का तो आ जाएगा 225, 10 टाइम्स होता है 250। तो 22500 इज़ दी प्रिंसिपल। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई आंसर, स्ट्रेट अवे कर सकते हैं। 6 साल का 5,400, 1 साल का 900 रुपये। 4% डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज 37% और 33% का डिफरेंस कितना होता है, 4%। 37% किसका, प्रिंसिपल का। 33 किसका, प्रिंसिपल का। बिकॉज द बेस आर सेम, वी कैन सब्ट्रैक्ट दी परसेंट, वी कैन ऐड दिस परसेंट जरूरत पड़ने पे, राइट। तो जरूरत पड़ रही है कि सब्ट्रैक्ट किया जाए, डिफरेंस की बात कर रहा है इसलिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अ पर्सन इन्वेस्टेड 20,000 ईच इन 2 डिफरेंट बैंक्स, 20,000 ईच, 20,000 रुपये 2 जगह पे अलग लगा दिए। द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 बैंक फॉर 3 ईयर इज ₹3600। 3600 रुपये का डिफरेंस बन रहा है दोनों बैंक से 3 साल के अंदर। बोला द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के रेट में डिफरेंस क्या होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है, अगेन ये भी आप देखिए पहले यहाँ पे कि आपको दिया क्या हुआ है। दिया ये कि 3 साल का डिफरेंस 3600 है 20,000 के ऊपर। सो अगर 3 साल का डिफरेंस 3600 है तो 1 ईयर का डिफरेंस कितना हुआ, 1 ईयर का होगा डिवाइड बाय 3, मतलब 1200 रुपये हो गया। 1200 रुपये का डिफरेंस हो गया। अब देखिए 1200 रुपये का डिफरेंस 1 साल का। अब अगर मान लेते हैं कि एक पे आपको जो भी डिफरेंस आएगा वो क्यों आएगा, बिकॉज यू हैव डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स। डिफरेंस इंटरेस्ट रेट जो है उसके कारण फ़र्क पड़ रहा है, तो जो भी डिफरेंस होगा उसी के कारण 1200 आ रहा है। तो 1200 रुपये का जो डिफरेंस है वो किस पे निकालोगे आप, वो निकालोगे 20,000 पे, इंटू करोगे 100, क्योंकि ये 1200 20,000 का कितना परसेंट है, कैंसिल आउट, 1 जा 2 जा, तो आंसर कितना आएगा 6%। 6% का डिफरेंस रहा होगा दोनों रेट के अंदर, तभी ऐसा हो रहा है।
ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको मैं बिल्कुल मैथमेटिकली सॉल्व करता हूँ कि कैसे करेंगे। देखिए, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप एक काम कर सकते हैं, पूरा मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। देखिए कि मान लेते हैं एक जगह का इंटरेस्ट है x%, एक जगह का इंटरेस्ट है y%। क्योंकि 20,000 रुपये दिए तो लगा लेते हैं PRT/100, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम कितना है 3 साल, डिवाइड में हो गया 100। फिर से क्या आएगा, फिर से आएगा प्रिंसिपल इंटू रेट, मान लिया y, टाइम हो गया 3 साल, डिवाइड में आ गया 100। माइनस करेंगे और कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 3600। तो हो क्या ना, ध्यान से देखिए। पहले काम करता हूँ, मैं इसमें से 20,000 कॉमन निकालता हूँ, मैं इसमें से 3 कॉमन निकालता हूँ और डिनोमिनेटर में से 100 कॉमन निकालता हूँ, और यहाँ मिल जाता है ब्रैकेट में x माइनस वाई इजिकल टू कितना आ रहा है 3600। अब इसको ध्यान से देखिए, मैंने करा क्या था। सबसे पहले मैंने इस 3 को डिवाइड किया तो इससे निकल गया 1 साल का, इस 3 से मैंने डिवाइड किया था तो यहाँ पे आ गया कितना 1200 रुपये। तो फिर हुआ क्या, हुआ ये कि 20,000 इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू आ गया 1200, यही हुआ। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं को समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा। देखो पहले डिवाइड किया तो मैंने निकाला 1 साल का, फिर मैंने ये देखा कि ये 1200 रुपये 20,000 रुपये कितना परसेंट है। ऐसा क्यों किया, बिकॉज देखो ध्यान से, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा 1200 इंटू 100 और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में आएगा 20,000, ऐसे आएगा। इसको ऑब्जर्व करो क्या करा। ऑब्जर्वेशन ये कि जो 1200 का डिफरेंस है वो 20,000 रुपये है, वही तो निकाला था मैंने मेंटली कि जो भी डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ द रेट आएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो ध्यान से, ये 2 0 कट हो गए, 2 0 कट हो गए, 1 ज़ा एंड 2 ज़ा, तो आंसर आ गया 6%। इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन द रेट इज हाउ मच, 6%। इसकी जरूरत नहीं है, आप मेंटली करिए। 3 साल का 3600, 1 साल का 1200, 1200 रुपये का डिफरेंस 20,000 रुपये, कितना परसेंट आया, वो आ गया 6%। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। देन इट सेज Bhavan invested 2 equal amounts at simple interest. He invested one amount at 15% per annum, other at 20% per annum. Total interest earned at the end of the year was rupees 1400. Find the total amount invested. Equal पैसे इन्वेस्ट किए थे दो अलग अलग स्कीम्स में, एक जगह पे 15% है, एक जगह पे 20% है। क्योंकि अमाउंट इक्वल है तो 15% किसका, x का, 20% किसका, x का, तो कैन डायरेक्टली राइट 15 प्लस 20 मतलब 35% हो गया। सो 35% ऑफ x मुझे मिलने वाला है इंटरेस्ट, मानते हो, और 35% ऑफ x की वैल्यू इंटरेस्ट कितना दी हुई है 1400। क्वेश्चन सॉल्व। जरूरत क्या है इसमें प्रॉफिट लॉस लगाने की, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट लगाने की, ये तो आपका सिंपल हो जाएगा परसेंटेज से। 2 इक्वल अमाउंट है ना, क्योंकि अगर अमाउंट x है तो 15% x का, 20% x का एट द एंड ऑफ अ ईयर, 1 साल की बात कर रहा है, तो डबल 2 साल होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते। तो 20% 15% मतलब 35%, 35% ऑफ द एक्स इज 1400। तो 35% की वैल्यू अगर 1400 रुपये है तो 100% ऑफ एक्स क्या होगा, निकाल सकते हैं। दिख रहा है कि 4 टाइम्स करके 0 लगाया हुआ है, तो 4 टाइम्स किया तो 400 और लगा दीजिए 1 0 मेरी तरफ से, तो 4000 रुपये की उसकी एक्स था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट है डबल एक्स 2x, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8000 रुपये। 8000 रुपये का इन्वेस्टमेंट था, 4000 इधर 4000 वहाँ पे, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अ मैन लेंट अ सम ऑफ रुपीज 60,000 टू 2 पर्सन PNQ एट 12% एंड 9% पर annum रिस्पेक्टिवली फॉर 2 years. He received a total interest of 13,200. Then find the sum lent at 9%. ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको मैं रूल ऑफ एलिगेशन, रूल ऑफ मिक्सचर से भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रूल ऑफ एलिगेशन के पहले पढ़ाया जाता है तो शायद आपको नहीं पता होगा। जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। जिन लोगों को थोड़ा बहुत रूल ऑफ एलिगेशन पता है वो समझ पाएंगे। हालांकि मैं इसका डेरिवेशन की बात नहीं करूँगा, बस बताऊँगा कि ऐसा कर देना आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो मेरे वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, डिजिटल स्क्रीन पे तो नहीं थे, वो राइटिंग पैड पे थे, वहाँ पे आप देख लीजिए उसको और फिर ये वाला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। देखिए करना कैसे, पहले बेसिक लगाते हैं फिर लगाएंगे रूल ऑफ एलिगेशन। टोटल पैसा है 60,000 रुपये, ठीक है, उसके 2 हिस्से कर दिए। अगर एक हिस्सा हुआ x तो कितना बचा होगा 60,000 माइनस x। ये दिया उसने 12% पे और वो भी दिया 2 साल के लिए, और ये दिया उसने 9% पे और ये भी दिया 2 साल के लिए। बोला टोटल इंटरेस्ट 13,200 आया, तो बताइए 9% पे कितना गया था। अच्छा 9% पे निकालना तो एक काम करते हैं, 9% वाले को x मानते हैं ना, जबरदस्ती कैलकुलेशन क्यों उलझाएं। पहले x निकालोगे फिर 60,000 में से माइनस करोगे, तो उल्टा करना चाहिए। लॉजिक तो ये कहता है यार,
कि अगर जो निकालना है उसको x मान लो, तो 9% वाले को x मानता हूँ, तो इसको मानता हूँ 60,000 माइनस एक्स। दैट मेक सेंस बिकॉज x निकालेगा तो आंसर निकल जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो एक काम करो, इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर लो सीधे सीधे। तो 1 साल का 12%, 2 साल का 24%, ये सिंपल इंटरेस्ट में अलाउड होता है, बताया था मैंने आपको। तो 24% निकाल लीजिए, किसका? 24% निकलेगा 60,000 माइनस एक्स का। उसके बाद 1 साल का 9%, 2 साल का 18%, तो 18% निकाल लीजिए, किसका? 18% निकलेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया था, यानी एक्स का। और टोटल इंटरेस्ट कितना आया? टोटल इंटरेस्ट आया आपका 13,200, नहीं, हाँ करेक्ट, 13,200। कैन वी सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स? वेरी इजीली, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें, तो आराम से हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले कुछ कॉमन जो निकलता है वो निकाल लेते हैं। 24 और 18 में से 6 कॉमन निकलेगा, नीचे से 100 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 6 गया तो 4 बचेगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2,40,000, ठीक है, 2,40,000 माइनस हो गया 4 का, तो हो गया माइनस के 4x, प्लस क्योंकि 6 कॉमन निकाला तो 3 बचा, तो यहाँ पे आ गया 3x इज इक्वल टू हो गया 13,200, ठीक है। 6 से कैंसिल किया 1 जा 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ये हो गया 2,200 रुपये। ये सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो गया? ये आ गया 2,40,000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2200 इंटू 100, मतलब 2,20,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करो, आ जाएगा 20,000। 20,000 आपने इन्वेस्ट किए थे 9% में, और 40,000 इन्वेस्ट किए थे आपने बचे हुए पार्ट में, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, बेसिक रूल लगाया, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो आंसर इज 20,000। अब ये रूल ऑफ एलिगेशन से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कुछ दिया हमने 9% पर एनम पे, कुछ दिया हमने 12% पर एनम पे, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, वेट कीजिएगा। कुछ दिया हमने 12% पर एनम पे, कुछ पैसा दिया 9% पे, यही दिया हुआ है। ओवरऑल पड़ा 2 साल का 13,200, तो 13,200 अगर 2 साल का है तो कितना हुआ 1 साल का? 6,600 हो गया। अब 6,600 आपका 60,000 का कितना परसेंट बना रहा है, निकाल सकते हैं, तो वो आ जाएगा 0 0 कट, ये 0 कट, आंसर आ गया 11%। भैया आपको ओवरऑल तो 11% पड़ रहा है, ओवरऑल तो कुछ दिया 12% पे, कुछ दिया 9% पे, ओवरऑल पड़ रहा है 11%। ओवरऑल मतलब 60,000 दिए थे, 13,200 मिला है ना, तो कितना हुआ? ये हुआ 11% ओवरऑल पर ईयर, ठीक है। तो पर एनम 12%, पर एनम 9%, ओवरऑल पड़ गया 11%। ये थोड़ा यहाँ दिया, ये थोड़ा यहाँ दिया, इनको मिक्स किया, मिक्स करके 11% बनाया। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। याद करो, ऐसे ही करते थे क्वेश्चन सॉल्व। कुछ दिया, कुछ लिया 12% से, कुछ लिया 9% पे, इनको मिक्स करके 11% बन गया। ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा और ये डिफरेंस यहाँ आ जाएगा। ये डिफरेंस x और y जो भी आपने पैसे डाले होंगे उनका रेशो बताएगा। तो ये डिफरेंस आ रहा है 2 और ये डिफरेंस आ रहा है 1, मतलब कि 12% और 9% में जो पैसा लगा है वो 2:1 में लगा है। तो 60,000 को आप 2:1 में बांट दीजिए, 3 पार्ट करना है, एक पार्ट की वैल्यू 20,000 होगी, यहाँ पे आएगा 20,000, यहाँ पे आएगा 40,000। राइट वाला कौन सा था? 9%, तो 9% पे लगेगा 20,000 और इधर लगेगा आपका 40,000। तो आंसर क्या होगा? 20,000 रुपये आपने 9% वाले पे लगाए होंगे। दैट्स द लॉजिक ऑफ रूल ऑफ एलिगेशन, ठीक है। नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाइए, अगर समझ में आया बहुत बढ़िया, नहीं तो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। डिजिटल बोर्ड की रिकॉर्डिंग जल्दी अवेलेबल होगी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज अ मैन डिपॉजिटेड 40,000 in a scheme which offers simple interest of 10% interest for first 2 years. A man deposited 40,000 in a scheme which offers simple interest of 10%. Simple interest of 10%. Sorry, गलत छप गया, ये it's a mistake. 10% for first 2 year. ठीक है, मतलब कि 10% का इंटरेस्ट मिलता है पहले 2 साल के लिए, ओके, एंड 20% इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। 20% का 3 ईयर्स, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए आपको 20% मिलता है पर एनम। ऑफ कोर्स ऑल आर पर एनम, ऑल दीज आर पर एनम, इफ आई एम मिसिंग दिस, ऑल आर पर एनम। एंड 40% ईयर आफ्टर, उसके बाद कितना भी रखो 40% का फिक्स मिलता है। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर इन द स्कीम। 10 साल का मतलब हो गया अगले 5 साल हो गए, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 साल की स्कीम की बात कर रहे हैं, मतलब 5 साल बचे हैं आपके, तो 5 साल रिमेनिंग आपको 40% मिलता है। ये इन्फॉर्मेशन है। तो बोला बताइए कि कितना पैसा मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे रिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो याद रखना
सिंपल इंटरेस्ट में आपने जो पैसा डिपॉजिट कर दिया सालों साल पैसा का इंटरेस्ट कैलकुलेशन उसी पे होता है, कभी वैल्यू अपडेट नहीं होती है, हमेशा वैल्यू सेम रहती है। अगर आपने आज पैसा दिया 50,000 रुपये और इंटरेस्ट कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट है तो आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन इस 50,000 पे ही होगा, अगर और कोई टर्म्स कंडीशन लगाई ना जाए। तो याद रखना कि ये 10% किसका, 50,000 का, जो भी इतना दिया है 40,000 का, 20% किसका, 40,000 का, 40% किसका, 40,000 का। तो एक काम करता हूँ, एक टाइमलाइन बनाता हूँ और टाइमलाइन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, फिर एक फॉर्मूला लिख दूंगा कि फॉर्मूला क्या हुआ। देखिए ध्यान से, तो टाइमलाइन बनाते हैं कि क्या हुआ। देखिए यहाँ पैसा डिपॉजिट किया, बोला है कि 10% मिलता है फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल के लिए आपको मिल गया 10%। फिर बोला है अगले 3 साल के लिए आपको मिल गया 20%, 20 ही दिया है ना, हाँ। एंड देयर आफ्टर इनफाइनाइट, कितना भी रहने दो, उसके बाद आपको 40% मिलता है। बट फिलहाल हमको 10 साल की बात की थी, मतलब कितने साल हो गए, 5 साल हो गए। ये सारा इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, ये सारा निकलेगा 40,000 के ऊपर, राइट। तो अगर 1 साल का 10% तो कितना हुआ, 2 साल का, 2 साल का हो गया 20%। कर सकते हैं, हाँ सिंपल में कर सकते हैं। 1 साल का 20% कितना हुआ, 3 साल का 60%। क्या इनको ऐड कर सकते हैं, ऐड तभी कर सकते हैं जब बेस बराबर है। 10% फॉर 2 ईयर मतलब 20% किसका, 40,000 का। 60% किसका, 40,000 का। ऐड कर सकते हैं, मतलब बेस सेम आ रही है। ये कितना हो गया, 80%, है ना। 40% 5 साल के लिए 80%, सारा परसेंट ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, ये हो गया 80 80 160, 160% का इंटरेस्ट मिलने वाला है आपको, 160%। ठीक है, तो बस निकाल लेते हैं। तो 160% कैसे निकालेंगे, 160/100 ऑफ व्हाट, ऑफ 40,000। ये 2 0 यहाँ से कट हो गए, 16 4 होता है 64, और 2 और 3 0, 1 2 3, 64,000 रुपीज़ जो है वो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। सवाल इंटरेस्ट का नहीं है, सवाल है फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड। तो 40,000 के अंदर 64,000 ऐड कर दीजिए, जिससे आपको मिल जाता है 1,04,000, 1 लाख, सॉरी 1,04,000, 1,04,000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि 40 लगाए थे और 64 उसमें ऐड हो गए। तो 1,04,000, सॉरी नॉट 40,000, 1,04,000 रुपये आपको अमाउंट फाइनली मिलने वाला है। डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, इसके लिए आई कैन राइट अ फॉर्मूला। जैसे अगर मान लेते हैं सपोज इसको अगर मैं T1 बोल देता हूँ, इसको अगर मैं R1 बोल देता हूँ, तो मैंने मल्टीप्लाई किया इनका। इसको मैं T2 बोलता हूँ सेकेंड टाइम, इसको बोलता हूँ R2 सेकेंड टाइम, इसको बोलता हूँ टाइम रेट 3, सॉरी ऊपर लिख दिया मैंने, इंटरचेंज कर दिया। ये टाइम 3 हो गया और ये रेट हो गया 3rd। तो आपने मल्टीप्लाई किया, R1 T1 मल्टीप्लाई किया, R2 T2 मल्टीप्लाई किया, R3 T3 मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। तो आई कैन राइट अ फॉर्मूला कि अगर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो R1 T1, यानी पहला रेट R1 है T1 ईयर्स के लिए, फिर R2 रेट लगता है T2 ईयर्स के लिए, फिर R3 रेट लगता है T3 ईयर्स के लिए, फिर R4 रेट लगता है T4 ईयर्स के लिए, एंड सो ऑन। तो हम ये बोल सकते हैं R1 T1, R2 T2, R3 T3, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड में 100 क्यों आ गया, बिकॉज ऑल आर परसेंटेज, एंड उतना निकाल लिया प्रिंसिपल पे। ठीक है, देखिए ध्यान से, वही कराना। R1 T1 20%, R2 T2 60%, R3 T3 80%, यानी 160%। तो 160/100 ऑफ प्रिंसिपल क्या था, 40,000, वही तो किया हमने, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो आई कैन राइट अ फॉर्मूला इन डिफरेंट केस। अगर सिंपल इंटरेस्ट में आपको अलग अलग दे दिए जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो लेट्स समराइज दिस कॉन्सेप्ट्स। जो भी हमने पढ़ा उसको हम ये बोल सकते हैं कि बेसिक फॉर्मूला तो पढ़े, बट ये 4 पॉइंट याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑलवेज सेम फॉर एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। कोई भी 2 साल की बात करते हो, कॉन्जिक्यूटिव हो या ना हो, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एवरी ईयर सेम रहता है, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही होती है, कभी इंटरेस्ट बदलता नहीं है अनटिल अनलेस अगर इंटरेस्ट रेट डिफरेंट ना दियो। एवरी ईयर कैलकुलेशन विल बी ऑन द बेस वैल्यू जो आपने इनिशियली डिपॉजिट किया था। अमाउंट इन सिंपल इंटरेस्ट इज इन एपी, हमेशा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। तो किसी क्वेश्चन में अगर आपको एपी का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ जाए, आप लगा सकते हैं, और आप खुद चेक कर सकते हैं कि अगर पहली बार पी था तो अगली बार पी प्लस आई हो जाता है, अगली बार पी प्लस 2i हो जाता है। तो इफ यू रिलेट दिस कॉन्सेप्ट विद द फर्स्ट टर्म एज ए, द अदर टर्म इज a प्लस डी, द सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। ठीक है, देखो ध्यान से, ये एपी जैसा ही कुछ फॉर्म हो रहा है, राइट। तो एपी में रहेगा हमेशा अमाउंट, याद रखिएगा। अमाउंट आफ्टर एन ईयर इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू पी प्लस एन आई। अगेन इसके बारे में बात किया था हमने पहले अच्छे से। एंड अगर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट होगा, वी कैन स्ट्रेट अवे से पी इंटू R1 T1, R2 T2, R3 T3 एंड RN TN तक जाना है, डिवाइड बाय 100 इज गिव यू, अगर आपका इंटरेस्ट रेट अलग अलग कर दिया जाए।
ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। आई होप यू लाइक माई वीडियोज, यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड your colleagues in office and school, right? Thank you.